अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की वीडियो के अंदर हम कंपोजिट मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इसके बारे में हम ओवरव्यू करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और उसके बाद थोड़ी बहुत इसकी एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। कंपोजिट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें एक या दो से ज़्यादा जो मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं जिनकी कुछ फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती है, उनको मिला के कोई नया ही मटेरियल डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है। उसको हम कहते हैं कंपोजिट मटेरियल। इसको हम यूँ कह सकते हैं, अ कंपोजिट मटेरियल इज़ मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल विद डिस्टिंक्ट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल विद सुपीरियर परफॉर्मेंस। अब ये काम कैसे करता है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट, दूसरे को कहते हैं सिनर्जेस्टिक प्रॉपर्टीज़, तीसरी कहते हैं टेलर्ड प्रॉपर्टीज़। अब हम इनको अलग-अलग डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट। इसको हम थोड़ा सा यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, मोस्ट मैन मेड कंपोजिट हैव अ मैट्रिक्स मटीरियल दैट एक्ट एज ए बाइंडर and a reinforcement material like fibers that provide strength. The reinforcement typically add tensile strength with the matrix provided compressive strength and a rigid structure. सेकेंड वन क्या हम कह सकते हैं, सिनर्जिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं, द कम्बिनेशन अलाउ द न्यू मटेरियल टू हैव प्रॉपर्टीज दैट आर बेटर देन what the individual component could achieve on their own. For example, a lightweight but flexible material can be combined with a rigid one to create a composite that is both strong and lightweight. थर्ड वन है हमारे पास टेलर्ड प्रॉपर्टीज़। इसको हम यूँ कह सकते हैं, engineers can adjust the properties of the composite by changing the type of matrix, the type and orientation of the reinforcement and the ratio of the two material. इसकी सम कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, उसको हम यूँ कह सकते हैं जैसे कि कंक्रीट है, इसके अलावा प्लाईवुड है, फाइबर गिलास है, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर है, और इसके बाद ये नेचुरल कंपोजिट्स वगैरह है इसके अंदर। अब जैसे कंक्रीट है, इसको तो हम कह सकते हैं कि ये एक एग्रीगेट होता है, मुख्तलिफ ग्रेवल का और सीमेंट का मिक्सचर होता है। प्लाईवुड में जो है वो कंपोजिट होता है, ये इसमें वुड के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और उसको ग्लू करके आपस में चिपका दिया जाता है, तो ये प्लाईवुड बन जाता है। जबकि जो फाइबर गिलास है ये कंपोजिट होता है ग्लास फाइबर का, यानी कि ये जो गिलास हमारे पास शीशा होता है इसको पिघला लिया जाता है और उसके साथ इसको रेजन के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो ये फाइबर गिलास बन जाता है। इसी तरीके से ये जो CFRP है, इसको हम ये कंटेन होता है कार्बन फाइबर विद अ पॉलीमर मैट्रिक्स। लास्ट वन जो है नेचुरल कंपोजिट है, जैसे कि वुड वगैरह है, उसको हम मिक्स कर देते हैं दूसरी चीज़ों के साथ, तो वो हमारे पास एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाता है। तो उम्मीद है कि कंपोजिट मटेरियल के बेसिक से बारे में पता चला होगा आपको। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।